अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जनाब, पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए इस वक्त ऐसा वक्त है कि हर मूवी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। 4-5 मूवीज़ इस वक्त पाकिस्तान की एट अ टाइम सिनेमाज़ में मौजूद हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ओवरसीज़ में, और बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं। और ये वो वक्त है कि जिस वक्त हमें नज़र आ रहा है बॉलीवुड का, यानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का डाउनफॉल। हमने पूरा 2022 देखा। बड़े बड़े बजट की मूवीज़ आई, बड़े बड़े स्टार्स की मूवीज़ आई, लेकिन वो फ्लॉप हो गई। वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी पूरी नहीं कर सकी, और ओवरसीज़ मार्केट में, ख़ासतौर पर यूके में, तो द लेजेंड ऑफ मौलाजट के सामने कोई मूवी नहीं टिक सकी। अच्छा, अब इस मौके पर एक तो बॉलीवुड बाइकॉट का ट्रेंड भी चल रहा है। बाइकॉट किया हुआ है लोगों ने बॉलीवुड का। हर बड़ी मूवी को रिजेक्ट कर देते हैं। किसी मूवी का ट्रेलर आता है, पठान का टीज़र आया, ट्रेलर आया, और फिर उसके बाद हेरा फेरी 3 का जो उससे मुताल्लिक जो भी तज़किरा हुआ, जो ज़िक्र हुआ अभी वो ख़बरों में, उसको भी मुकम्मल तौर पर लोगों ने बायकॉट कर दिया। वो जो भी रीज़न्स हैं, वो ज़ाहिर है हर एक का अलग-अलग अपना रीज़न, लेकिन बायकॉट बॉलीवुड भी बहरहाल एक ट्रेंड जो कि हर नई मूवी के ट्रेलर के साथ, टीज़र के साथ फ़ौरन ही ट्रेंड करने लगता है। अब ऐसे मौके पर रोहित शेट्टी ने ऐलान किया जनाब सिंघम 3 का। सिंघम इंस्टॉलमेंट की तीसरी मूवी वो बनाने जा रहे हैं। पहली सिंघम आई थी जुलाई 2011 में, 2011 में, और बड़ा अच्छा उसने उस वक्त बिजनेस किया था। फिर सिंघम रिटर्न्स 3 साल बाद 2014 में आई, इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर आई, और उसने भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस किया, और दोनों मूवीज़ हिट जोन में दाखिल हुई। लेकिन अब क्या सवाल ये पैदा होता है कि बॉलीवुड के पास बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, बड़े बड़े राइटर्स हैं, लेकिन उन बड़े डायरेक्टर्स और राइटर्स के पास क्या फ्रेश स्टोरीज़ नहीं है, क्या फ्रेश ब्रांड्स नहीं है। पुराने ब्रांड्स को ही कैरी करते, पहले एक पार्ट बनता है, फिर सेकंड बनता है, फिर उसका थर्ड सीक्वल बनता है। उन्हीं स्टोरीज़ को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लोकेशन और कैरेक्टर्स थोड़े से डिफरेंट करते हैं, और कमोबेश वही स्टोरी उसी तरह की होती है, और तकरीबन उस सेम कहानी को लेकर आगे चलते हैं। तो ये डाउनफॉल की वजह क्या सिर्फ बॉलीवुड का बाइकॉट पब्लिक की तरफ से है, या फिर ये जो इंस्टॉलमेंट्स आ रही हैं मुख्तलिफ मूवीज़ की, ये भी एक वजह है? इससे भी लोगों की दिलचस्पी अब बॉलीवुड की मूवीज़ में कम हो रही है, चूँकि नई स्टोरीज़ ऐसा लगता है कि बहुत कम हो गई हैं, और एक बहुत आसान सा फार्मूला बॉलीवुड ने पकड़ लिया है कि जनाब जब एक फ़िल्म कामयाब हो जाए तो हर 2-3 साल बाद इसकी एक नई इंस्टॉलमेंट बना दो। जैसे हमने रोहित शेट्टी की, जो सिंघम 3 के डायरेक्टर हैं, उन्हीं की हमने देखी गोलमाल सीरीज़। वो 1 आई, 2 आई, 3 आई, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वो बनती ही चली जा रही हैं। तो ये एक के बाद एक सीरीज़, ये 1-2 तो काम कर जाती हैं, लेकिन फिर आगे जाकर आहिस्ता-आहिस्ता ये सीरीज़ फ्लॉप होने लगती हैं, और फिर ज़ाहिर है कि आपको इससे जान छुड़ानी पड़ती है। लेकिन फिर आप इतना यूज़्ड टू इसके हो चुके होते हैं काम करने वाले, कि फिर उनको उस नए काम को पिक करने में अच्छी खासी मुश्किलात होती हैं। तो अच्छा, ये सीक्वल ये सिर्फ़ इंडिया में ही नहीं बने, बल्कि पाकिस्तान में भी जब अभी काम दोबारा से फ़िल्म का होना शुरू हुआ, तो इतने छोटे वक़्त में इन्होंने भी 2 सीक्वल, एक जवानी फिर नहीं आनी 2 का बना, एक रॉन्ग नंबर 2 की सूरत में सामने आया। तो यहाँ भी ये सब कुछ सामने आया, लेकिन ये अभी सर्वाइविंग इंडस्ट्री है, ये अब एस्टैब्लिश होने जा रही है। बॉलीवुड की इंडस्ट्री एक एस्टैब्लिश इंडस्ट्री है, जहाँ अनलिमिटेड एक्टर्स मौजूद हैं, अनलिमिटेड डायरेक्टर्स मौजूद हैं, अनलिमिटेड राइटर्स मौजूद हैं। इतने ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में वही सीरीज़ बार-बार उसी के सीक्वल्स आना, ये बहरहाल अपनी जगह एक बड़ा सवालिया निशान है। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से शायद कोई सीरीज़ बिज़नेस कर जाती हो, लेकिन जब आप एक एक्चुअल सिनेमा गोअर से या फ़िल्मी लवर से पूछेंगे, तो ज़ाहिर है वो कुछ नया देखना चाहता है। वो अ, एक तरह की कहानियाँ देख-देख कर लोग भी उकता जाते हैं, लोग भी तंग आ जाते हैं, और बॉलीवुड के ये जो डाउनफॉल की एक वजह बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि अब हम ये देख रहे हैं कि वही 90s के एक्टर्स आप कैरी ऑन कर रहे हैं। इस 2022 में तमाम एक्टर्स फेल हुए हैं, तमाम एक्टर्स की मूवीज़ बिज़नेस नहीं कर सकीं, अपनी कॉस्ट भी पूरी नहीं कर सकी हैं। एक मौके पर 70s 80s में अमिताभ बच्चन मेगा स्टार होते थे, लेकिन इस दौर में वो एक फ्लॉप एक्टर के तौर पर मौजूद हैं, क्योंकि मूवीज़ की वो जान ही नहीं छोड़ रहे। वो आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, लोग रिजेक्ट कर चुके हैं उनको। अब वो वाला करिश्मा, ज़ाहिर है हर एक का एक पीक टाइम होता है, हर एक का एक उरूज होता है, हर एक का एक ज़वाल होता है। आप अपना उरूज गुज़ार चुके हैं। अब ये जो इस वक्त बॉलीवुड के तीनों खान, फिर अक्षय कुमार, अजय देवगन, ये पिछले 30-30 साल से ये मूवीज़ में आ रहे हैं, और हर तरह का रोल इस वक्त ये कर रहे हैं। तो अब हो सकता है कि बॉलीवुड के जो फैंस हैं, वो अब इनसे उकता चुके हों, वो कुछ नया देखना चाहते हों। जैसे अभी रोहित शेट्टी की सर्कस आ रही है, ये अभी अब देखना है कि बॉलीवुड बायकॉट का शिकार ये होती है या नहीं होती। पिछली 1-2 मूवीज़ बॉलीवुड की थोड़ी
थोड़ी बेहतर गई हैं, जिन्होंने इंडिया में भी और ओवरसीज़ में भी थोड़ा बेहतर बिज़नेस किया है। लेकिन ये एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है बॉयकॉट बॉलीवुड, जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री को बहुत नुकसान इस साल पहुँचाया है। अरबों रुपए का नुकसान इस साल बॉलीवुड को हुआ है और ओवरसीज़ में और कई ममालिक में इसका फ़ायदा बहरहाल पाकिस्तानी मूवीज़ को भी पहुँचा। ख़ास तौर पर द लेजेंड ऑफ मौलाजट को बहुत इसका फ़ायदा पहुँचा और अब इंडियन फैंस को द लेजेंड ऑफ मौलाजट खुद इंडिया में देखने को मिल रही है। तो जनाब अब देखते हैं कि सिंघम 3 का ऐलान रोहित शेट्टी कर चुके हैं। सर्कस उनकी 23 तारीख को आ रही है और अगर द लेजेंड ऑफ मौलाजट को परमिशन मिलती है इंडिया में रिलीज़ की, तो रोहित शेट्टी की फ़िल्म को वो कितना डेंट डाल सकती है, कितना डेंट वो लगाती है और कितना नुकसान द लेजेंड ऑफ मौला जट की वजह से सर्कस को पहुंचता है। ये बड़ा ही अच्छा कॉन्टेस्ट हो सकता है। अब देखना ये जनाब कि ये इजाज़त मिलती है या नहीं। कहीं भारतीय हुकूमत डर तो नहीं जाती कि ये फ़िल्म यहाँ पर आकर जनाब रिकॉर्ड तोड़ देगी और इंडियन मूवीज़ तो फिर नज़र ही नहीं आएंगी और फिर तमाम मूवीज़ को बहुत नुकसान पहुँचेगा। तो हो सकता है इस बिना पर इसको इजाज़त ना मिले। लेकिन बहरहाल अब ये रोहित शेट्टी और जितने भी डायरेक्टर्स हैं, इनको थोड़ा क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये कार्टून टाइप की कहानियाँ, ये जिसमें गाड़ियाँ उड़ते हुए टूटें गिरें और वो पता है सबको, वो छोटी छोटी सी कार्स, वो एनिमेशन के ज़रिए किस तरह से वो ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, वीएफएक्स बनाए जाते हैं। अब ये पब्लिक बड़ी स्मार्ट हो गई है, ऑडियंस अब बड़ी स्मार्ट है, वो ये समझ गई है। इसीलिए बॉलीवुड की सारी मूवीज़ का इस साल बायकॉट किया गया है और फ्लॉप पर फ्लॉप मूवीज़ देने के बाद भी ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, इसका सिलसिला नहीं रुक रहा। हेरा फेरी 3 को पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया, आते ही रिजेक्ट कर दिया। पठान जैसी मूवी का टीज़र अभी फ़िलहाल रिजेक्ट हो गया, लाल सिंह चड्ढा रिजेक्ट हो गई है, रक्षाबंधन रिजेक्ट हो गई है, शमशेरा रिजेक्ट हो गई। ये बड़े बजट की ये मूवीज़ थी। विक्रम वेदा रिजेक्ट हो गई, फ्लॉप हो गई। इतनी बड़ी-बड़ी मूवीज़ फ्लॉप हो चुकी हैं। अब कुछ क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस करना पड़ेगा। दृश्यम 2 आई, अच्छी थी, स्टोरी अच्छी, फ़िल्म बड़ी अच्छी, ग्रिपिंग, मज़ा उसको देखने में आया। सस्पेंस है, थ्रिलर है। ऐसी मूवीज़ आएँगी तो शायद बॉलीवुड का ये डाउनफॉल कुछ कम हो सके, नहीं तो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है। पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री, फ़िल्म इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से इस वक्त ऊपर की तरफ जा रही है और आने वाले दिनों में मौला जट अगर इंडिया में रिलीज़ हो गई, तो जनाब फिर पाकिस्तान ही नहीं, ओवरसीज़ ही नहीं, भारत भी फिर पाकिस्तान का और मौला जट का है। इस पूरी सिचुएशन से मुतालिक अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें। इन फ्यूचर आपको इन सारी सिचुएशन से मुतालिक और दीगर मौज़ूआत से मुतालिक भी मैं आपको आगाह रखूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।